Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. Guys, अभी जो ये सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2011 के कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के क्वेश्चंस। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के PYQs हमने जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं जून 2017 से लेकर इससे पहले के सेशंस में हम जून 2017 से लेके आपके सितंबर 22 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। एंड अभी 11 से लेकर हम लोग 16 तक के क्वेश्चंस आज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है देखिएगा, नैरो बीम ऑफ एक्स रेज विथ वेवलेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम is reflected from an ionic crystal with an FCC lattice structure with a density of 3.32 gram per centimeter cube. So the molecular weight is 108 AMU. तो आपको यहाँ पर लैटिस कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सो देखिए क्या क्या थिंग्स आपको गिवन है। इट इज़ गिवन दैट लैम्डा इज़ 1.5 एंगस्ट्रॉम, द डेंसिटी रो इज़ 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मॉलिक्यूलर वेट इज़ गिवन टू यू 108 AMU एंड यहाँ पर बोला गया है कि 1 AMU को आप इतना ग्राम यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है 1 AMU equals to 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम, इट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन Na और Na की वैल्यू होती है आपके पास 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स पर ग्राम। एक ग्राम में या उसके जितने भी एटॉमिक मास में इतने जो है आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो बी वेरी केयरफुल, आप दोनों को साथ में यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये कंसेप्ट यहाँ से दिमाग में बिठा लीजिएगा दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ बोथ साइमल्टेनियसली। कई बच्चे क्या करते हैं 1 AMU को भी यूज़ कर लेते हैं, लैटिस कांस्टेंट का फार्मूला होता है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जो सितंबर वाला पेपर हमने किया है, और फरवरी 22 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चंस थे। सेम फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन थे जहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्ट थी, मतलब कैलकुलेटर की हेल्प के बिना नहीं की जा सकती। लेकिन जो नेट के क्वेश्चंस आएंगे यदि कैलकुलेटर आपको वैसे अलाउड नहीं होता है तो इस केस में आपको सिंपल कैलकुलेशंस दी जाएंगी जो आप इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे इस क्वेश्चन में हम बात करें तो FCC लैटिस गिवन है। FCC के लिए आपका N इफेक्टिव कितना हो जाएगा, N इफेक्टिव विल बी 4। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर जो आपको वेट गिवन है यहाँ पर दैट इज गिवन टू यू M इज इक्वल्स टू 108 AMU। तो आप इसे क्या कर देंगे 108 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। और रो डेंसिटी आपको गिवन ही है। अब देखिए यहाँ पर M अपॉन Na की वैल्यू है, ये बी वेरी केयरफुल कि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग M अपॉन Na, यानी आप एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप Na से डिवाइड कर रहे हैं उसे। तो ये जो वैल्यू M अपॉन Na की है तो यहाँ पर A कितना आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 108 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 एंड जो डेंसिटी है दैट इज 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो 3.32 और आपको इसको जो है सेंटीमीटर क्यूब में है, ये याद रखिएगा। ये जो वैल्यू मिल रही है ग्राम में है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको वैल्यू मिल रही है और इस पूरे का है 1/3 जो है वो लैटिस कांस्टेंट होगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस का भी साथ में ध्यान रखें। तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आप इजीली क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सके। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, आप चाहते हैं इसे 10 टू पावर -6 मीटर्स रहेगा आपके पास यहाँ पर, तो आप 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें यहाँ पर। सो इंटू 10 टू पावर -6 एंड 10 टू पावर -6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 216 पावर 1/3, then it is going to be 6 angstrom. Like you will have 10 to power -10 from here as well. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अटोमिक जो आपका लैटिस कांस्टेंट है वो इक्वल होगा 6 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो जो है वो काफ़ी मिस्टेक्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि यहाँ से आपको 10 टू पावर -24 मिलेगा। वो जो होगा वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर में आपको मिल जाएगा। देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू एंगस्ट्रॉम। तो आप उसको 10 टू पावर -8 लिखेंगे, फिर आप 10 टू पावर -2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट जो है उसका स्पेशल ध्यान रखें। तो A विल बी 6 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का सेकंड पार्ट है, द साइन ऑफ द एंगल करस्पॉन्डिंग टू 111 रिफ्लेक्शन। ये दोनों ही क्वेश्चन रीसेंट पेपर में पूछे गए, लास्ट वाला जो आपका एग्जाम हुआ था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट जो आपको वैल्यू गिवन है, ब्रैग्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। सो DHKL आप देख सकते हैं, तो आपसे पूछा गया 111 प्लेन के लिए, सो यू हैव टू फाइंड D111। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है दैट, और लैम्डा आपको शुरू में गिवन है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और आपने जो लेटिस कांस्टेंट है वो फाइंड आउट कर लिया 6 एंगस्ट्रॉम। तो FCC के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं ब्रैग्स लॉ से दैट 2D साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और D का फॉर्मूला आपको पता है A/रूट h² प्लस k² प्लस l²। तो ये आपको D मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आप वैसे नॉर्मल D लेंगे, लाइक FCC के लिए आप यहाँ पर चेंज नहीं कर देंगे, चीज़ें बदल मत दीजिएगा। सो 2A/√1 + 1 + 1 एंड साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए आपको फाइंड आउट करना है। सो ये आ गया 2 × 6/√3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1.5। आप इसे डायरेक्टली 3/2 लिख देंगे ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाएं। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और साइन थीटा आपको मिल गया यहाँ से √3/8। ठीक है, तो यही पूछा गया था आपसे, √3/8। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से बहुत इजीली डील कर लेंगे। अब FCC के लिए जो D होता है वो नहीं लिया हमने 111 प्लेन के लिए। यू हैव टू टेक द वैल्यूज अकॉर्डिंगली। नेट के जो PYQs हैं इनमें आप देखेंगे कि D की वैल्यू इसी फार्मूला से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लक्स क्वांटम फ्लक्सॉइड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइप 2 सुपर कंडक्टर है जिसे हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, विच इज़ देन स्लोली इंक्रीज्ड टिल द फील्ड स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग द सुपर कंडक्टर। द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दिस पॉइंट इज 2/π × 10⁵ गॉस। राइट, ये आपको वैल्यू गिवन है। तो पेनिट्रेटिंग डेप्थ आपको सुपर कंडक्टर जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फार्मूला, द पेनिट्रेटिंग डेप्थ और पेनिट्रेशन डेप्थ given by lambda and its root π0/πhc1, जहाँ π0 रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्सॉइड को, फ्लक्स क्वांटा को, एंड πhc1 आपकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके बाद में सुपर कंडक्टर की तरह ये बिहेव करने लगता है। तो यहाँ से लैम्डा हम लिख लेंगे, फाई आपको गिवन है 2 × 10⁻⁷ एंड ये 2/π, पाई इंटू 2/π इंटू 10⁵ सो यहाँ से लैम्डा आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻12 रूट में, एंड माइनस में आ जाएगा 6, एंड जो आपको वैल्यूज़ गिवन है दैट विल बी इन सेंटीमीटर, क्योंकि ये देखिए गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन था, तो गॉस से गॉस कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर में आपको ये वैल्यू मिल गई है। तो आप इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन लैम्डा कैन बी रिटन एज 10⁻⁻6 × 10⁻10/10⁻10। तो आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10⁻, यहाँ से आप लिख सकते हैं 100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 10⁻−10 आप यहाँ पे रख लेंगे और बाकी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, देन यू विल गेट 100 एंगस्ट्रॉम। 10⁻2 से भी, क्योंकि सेंटीमीटर में था, तो आप 100 एंगस्ट्रॉम आपको यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। आप जिस भी तरीके से कन्वर्जन करते हैं कर लेना, मैंने थोड़ा बता दिया है कि यूनिट कन्वर्जन के लिए 10⁻−10 चाहिए, तो इसको अलग रख लिया और बाकी पूरे को सॉल्व कर लिया, राइट। तो 100 एंगस्ट्रॉम आपका पेनिट्रेशन डेप्थ आ चुकी है। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट है, द अप्लाइड फील्ड इज फर्दर इंक्रीज्ड टिल सुपर कंडक्टिविटी इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये बता रहा है कि HC1 वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है जिसके बाद में आपका सुपर कंडक्टर परफेक्ट सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और HC1 से HC2 के बीच में वो एक मिक्स स्टेट में पाया जाता है। तो यही बताया गया कि HC2 के बाद में जो है वो उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे पहले परफेक्ट सुपर कंडक्टर, इसके बीच में मिक्स्ड कंडीशन, और इसके बाद में नॉर्मल कंडक्टर। तो ये दिमाग में रखिएगा कि HC1 आपकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है जिससे कम वैल्यू पर आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, HC1 से HC2 में मिक्स्ड स्टेट की तरह बिहेव करता है,
और इसके बाद में एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन लेंथ पूछी गई आपसे, इसका फॉर्मूला होता है द कोरिलेशन लेंथ इज गोइंग टू बी, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा इस फार्मूला से। सो कोरिलेशन करते हैं सॉल्व एक बार, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एंड जीटा एंड इट इज़ गिवन एज रूट फाई नॉट अपॉन पाई एच सी टू, वहाँ पे पाई एच सी वन था, यहाँ पे पाई एच सी टू है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी आपको, फ्लक्स क्वांटा सेम है 2 इंटू 10⁻⁻7 एंड पाई इंटू 8/पाई इंटू 10⁻5 कॉस। तो ये भी आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई यहाँ से। सो इससे नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सॉल्व करेंगे तो जीटा आपको मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 50 एंगस्ट्रॉम, सेम एज द प्रीवियस वन। यहाँ पे हमें मिला था 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर आया था, 100 एंगस्ट्रॉम आया था, तो -7 है तो 50 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आपको जीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 50 एंगस्ट्रॉम ऑप्शंस में नहीं है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो आपके पास सुपर कंडक्टर है ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर है। जब भी HC1 और HC2 का कंसेप्ट आ रहा है तो वो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है, और ऐसे सुपर कंडक्टर्स के लिए लैम्डा जो होता है दैट इज़ ग्रेटर देन जीटा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आप देखेंगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 100 से कम वैल्यू कौन सी है, 100 एंगस्ट्रॉम है आपकी वैल्यू लैम्डा की, और जीटा उससे कम होगा, सो ओनली ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। तो यहाँ पे जो जीटा होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2-डायमेंशनल लैटिस ऑफ ग्राफीन is an arrangement of carbon atoms forming a honeycomb. So, lattice of lattice spacing A as shown below. The carbon atoms occupy the vertices. The Wigner sheet cell has an area of. तो Wigner sheet cell होती है जिसका मिनिमम एरिया होता है। Wigner sheet cell का मतलब क्या है, मिनिमम एरिया वाली आपकी जो शेल होगी, जो यूनिट सेल होगी, जो कि यहाँ पर डिफाइन करेगी आपके मिनिमम एरिया को। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास जो हेक्सागोनल लैटिस है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको, है ना। तो हेक्सागोनल लैटिस का जो आपका जो एरिया होगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो एरिया आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो एरिया निकालने का देखो पहला तरीका क्या है कि आपको प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स पता हो, है ना। तो ए वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ से देखिए कौन से प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स होंगे जो कि हेक्सागन के मिनिमम एरिया को विग्नर शीट सेल के लिए डिफाइन करेंगे। तो मिनिमम एरिया मिलेगा आपको B1 और B2 वेक्टर से। सो एरिया वेक्टर इज गिवन एज B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो यहाँ से हम B1, ये मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कर लें, नहीं तो एरिया हमें पता है हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जो हमारे पास हेक्सागन होगा इसका जो एरिया होगा, क्योंकि यही इसकी विग्नर शीट सेल होगी, सबसे मिनिमम एरिया यहाँ पे यूनिट सेल का यही हो सकता है। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इक्विलेटरल 6 ट्राइंगल्स है और इनका एरिया आप निकाल सकते हैं। सो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर कि ये जो वैल्यू है एरिया, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, एंड इट इज़ डायरेक्टली इक्वल्स टू 6 इंटू √3/4, और साइड इसका A है, ये भी A होगा, ये भी A होगा, A²। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 3√3/2 A²। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बट ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ सिमिलर क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको कुछ वैक्टर्स की फॉर्म में सॉल्व करना हो, तो B1 वैक्टर और B2 वैक्टर का भी ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये साइड है आपका A, ये साइड है A। तो यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, दिस एंगल इज़ गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो ये A cos 30 हो जाएगा आपके पास, और ये होगा, ये भी A cos 30 हो जाएगा। तो ये जो B1 की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी यहाँ से, √3a। याद रखिएगा इसको, एज अ रिजल्ट भी ध्यान रखिए कि हेक्सागन में ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ गोइंग टू बी √3a। ठीक है, तो जब आपको ये √3a मिल रही है तो इसके दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं यहाँ पे B1 वेक्टर के। इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारी एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो B1 वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, इसी तरीके से B2 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ से देखिए B1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस डायग्राम से देखिएगा। सो वी कैन राइट द B1 वेक्टर एज इक्वल्स टू
3a cos 30 आई कैप, ये एंगल भी यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, पूरा 120 होता है, 4 पार्ट्स में बांट दीजिए उसे, प्लस √3a sin 30 जे कैप। दूसरा B2 वैक्टर जो होगा उसका एक कंपोनेंट तो एक्स कैप में सेम ही आएगा, √3a cos 30 आई कैप, पर दूसरा जो वैक्टर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, √3a sin 30 जे कैप, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ होगा, राइट। तो हम B1 वैक्टर और B2 वैक्टर को लिख सकते हैं, और यहाँ से यदि आप B1 क्रॉस B2 करेंगे वैल्यूज पुट करके, तो यह हो जाएगा 3√3/2 a²। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से ये समझिएगा कि B1 और B2 ही प्रिमिटिव लैटिस वैक्टर्स है, जिससे आपको मिनिमम एरिया मिल रहा है। विग्नर शीट सेल का जो मिनिमम एरिया मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब आप प्रिमिटिव लैटिस वैक्टर्स ले रहे हैं, B1 वैक्टर एंड B2 वैक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर आ गया। इसका एक और पार्ट है, ध्यान से देखिएगा इसे भी। द ब्रेविस लैटिस फॉर दिस एरे इज, अब देखिए ब्रेविस लैटिस हमने डिस्कस किए 2 डायमेंशन में 5 टाइप्स के होते हैं, ऑब्लिक, रैक्टेंगुलर में रैक्टेंगुलर सेंटर्ड और रैक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर और एक होता है हेक्सागोनल। तो जब आप हेक्सागोनल 2D ब्रेविस लैटिस की बात कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन व्हाट यू आर हैविंग, यहाँ पर आपके जो वैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं प्रिमिटिव वैल्यूज़ को, तो हम बोलते हैं कि एक A1 वैक्टर होगा और एक A2 वैक्टर होगा, दोनों A के इक्वल होंगे, एंड यहाँ पे जो एंगल होगा इनके बीच में 120 डिग्री होगा। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इक्वल होता है, यहाँ A और B इक्वल नहीं होते हैं, और एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पे जो है वो एंगल 90 से कम रहेगा। तो यहाँ से हम कंडीशन से, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से ब्रेविस लैटिस कौन सा है, जिसके पास A1 वैक्टर और A2 वैक्टर है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल लैटिस विद बेसिस वैक्टर्स A1 वैक्टर एंड A2 वैक्टर। तो इस शेल के लिए, हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए आपके पास जो प्रिमिटिव लैटिस वैक्टर्स है वो कौन से हैं, B1 एंड B2, लेकिन ब्रेविस लैटिस वैक्टर कौन से हैं, A1 एंड A2। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चंस को डील करना है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बता दिया है, तो अभी आगे से गलतियाँ मत करना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। देयर आर ओनली 5 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल। ठीक है, सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। सो ये जून 2011 के सारे क्वेश्चंस थे। सो आप में से यदि कोई अनअकैडमी पे डिटेल कोर्सेज पढ़ना चाहता है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल द डिटेल कोर्सेज वेरी सून। तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव जो है वो यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। प्रोफाइल का लिंक देख लीजिएगा, सुरभि उपाध्याय से सर्च करिएगा एंड यू विल गेट द लिंक ऑफ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं। यू कैन चेक दैट एज वेल। थैंक यू सो मच।